आप सभी प्यारे शिक्षार्थियों और विद्यार्थियों का स्वागत है अपनी भारतीय पाठशाला में। हम बात कर रहे हैं शिक्षा की। विद्या विद्या धन जो कभी भी बांटने से घटता नहीं, अर्थात विद्या एक ऐसा धन है, आप जिसको जितना बांटोगे वह धन उतना ही बढ़ता जाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हमारे द्वारा ये जो भारतीय पाठशाला अध्ययन विद्यार्थियों के लिए करवाई जा रही है, तो आप भी लाभान्वित हो रहे हैं और आपके साथ जितने भी भाई बंधु पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, हमारा एक छोटा सा प्रयास है। ये प्रयास काफी दूर तक जाए, मतलब बहुत बड़ा मंच नहीं है, लेकिन एक छोटे मंच के द्वारा भी हम है वो इस कार्य को, इस विद्या को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आप सभी लोगों का बहुत ही सहयोग और अभी तक हमें आभार व्यक्त हुआ है। तो हम चाहते हैं कि आपका ये सहयोग, प्रेम, स्नेह हमारी भारतीय पाठशाला को यूं ही मिलता रहे और आप आगे लाभान्वितों को भी अधिक से अधिक पहुंचाए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर करें और हमारी इस क्लास को जितने भी आपके पास ग्रुप है उनको आगे शेयर कर दीजिए। कोई भी विद्यार्थी है, कोई भी शिक्षार्थी है, अगर शिक्षा घर बैठे ग्रहण करना चाहता है तो वो कर सकता है। मैंने पहले भी कहा था कि विद्या एक ऐसा धन है जो कभी बांटने से घटता नहीं है। तो हम इस समय इसके प्रति जागरूक होंगे, सचेत होंगे, फिर हम दूसरों को भी इसके प्रति जागृत करेंगे। अगर हमारी कक्षा में कोई त्रुटि, गलती है तो वो तो एक स्वाभाविक है, गलती मनुष्य से ही होती है, उसमें सुधार किया जा सकता है। आप लोग भी है ना, समय समय पर ध्यान पूर्वक हमें कमेंट में हमारी कमियां हैं उनको जरूर उजागर करिए, ध्यान पूर्वक अध्ययन करिए और ध्यान पूर्वक आगे भेजिए। तो इसी के कड़ी में हम बात करते हैं आज के जो प्रकरण है संधि, स्वर संधि। तो हम बात कर रहे हैं अध्ययन की, तो हम अध्ययन में संधि का अध्ययन करें। तो संधि में हमने पढ़ा था, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो स्वर संधि जिनके कितने भेद है? 5 है। 5 भेदों के अंतर्गत हमने पहला भेद दीर्घ संधि, दूसरा भेद गुण संधि पढ़ लिया। आज हम बात करेंगे वृद्धि संधि की, और उसके आगे इसके 2 भेद और है, यण संधि और अयाध्य संधि। इसी के साथ स्वर संधि के जो 5 भेद है वो पूर्ण हो जाएंगे। तो स्वर संधि में आज हम अध्ययन कर रहे हैं वृद्धि संधि का। तो आप है ना, जितने भी ग्रुप है उनमें अपनी क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। चलो हम अध्ययन करते हैं वृद्धि संधि की। जिस प्रकार हमने गुण संधि और दीर्घ संधि की परिभाषाएं पढ़ी थी, मुख्यतः बात यही है कि सबसे पहले ये परिभाषा अर्थात संधि के नियम, इन्हें कहते हैं संधि के नियम, जो आपको ध्यान में होना जरूरी है। स्वर है ए आ के बाद में ए आई आए तो आई, अर्थात ए पर एक मात्रा आई हो जाता है। मुख्यतः ये बात ध्यान में रखनी है। पहले तो ए या आ के बाद में ए आई आ जाए, ए के बाद में ए आ जाए, आ के बाद में ए आ जाए, या फिर ए के बाद में आई आ जाए, या फिर आ के बाद में ए, कुछ भी, तो वो आई हो जाता है। दूसरी बात, ए और आ के बाद
ओ या औ आए तो औ हो जाता है, अर्थात स्वरों में वृद्धि हो जाती है, बढ़ोतरी, वृद्धि का मतलब बढ़ जाते हैं। दीर्घ में तो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते थे, लेकिन यहां पर स्वर है वो वृद्धि रूप में हो जाते हैं। ए तथा औ स्वर वृद्धि स्वर कहलाते हैं, क्योंकि इनमें वृद्धि हुई है तो ऐ औ ये क्या हो गए, वृद्धि स्वर कहलाते हैं। अगर आपसे पूछ ले वृद्धि स्वर किन्हें कहते हैं, तो ए ऐ औ ये दोनों क्या है, वृद्धि स्वर है। प्रतियोगी परीक्षा में से आजकल बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, कहलाते हैं। अतः ये संधि वृद्धि स्वर संधि कहलाती है, ये संधि वृद्धि स्वर संधि कहलाती है। यहां पर ए आ के बाद में ए ऐ आए तो ऐ, ए आ के बाद में ओ औ आए तो औ हो जाता है। अब इनके निम्न उदाहरण हैं, उन उदाहरणों को हम जान लेते हैं। जैसे एक एक नाम है जिनका संधि विच्छेद करेंगे तो दो टुकड़ों में एक और एक। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क जो स्वर के साथ है ए, यहां पर ए, और दूसरा शब्द जिसका प्रथम वर्ण ए है, ए और ए दोनों मिलकर वृद्धि कर देते हैं ए में, ऐ में। तो ऐ हो जाने के बाद में ये शब्द जिसका निर्माण हुआ है ऐक्यिक। उसी प्रकार परम ऐश्वर्य, परमेश्वर्य, इनके जब दो टुकड़े करेंगे, एक तो परम और एक ऐश्वर्य। ऐश्वर्य में हमेशा ध्यान रखना ए ऐ होता है जिसकी एक मात्रा होती है, ये शब्द ऐसा ही आएगा। जिस प्रकार हमने ईश्वर, इक्षण ये ध्यान रखने वाले शब्द पढ़े थे ना, उनमें हमेशा बड़ी ई की मात्रा होती है, उसी प्रकार ये ऐ के रूप में प्रयुक्त होते हैं ऐश्वर्य। तो इसलिए ऐश्वर्य नाम है वो हमेशा ऐ के रूप में होगा। परम ऐश्वर्य, परमेश्वर्य, इसमें शब्द का अंतिम वर्ण में ए है और प्रथम वर्ण में ऐ, ऐ क्या हो गए, वृद्धि रूप में ऐ। आगे के क्रम में सदैव, सदैव का मतलब हमेशा हम प्रयोग करते हैं ना, वो सदैव जल्दी उठकर पढ़ता है। सदैव यानी सदा एव, रोज, तो टुकड़े करने पर सदा एव। यहां पर शब्द का अंतिम वर्ण आ है और प्रथम ए, तो यहां पर आ और ए मिलकर अर्थात ऐ हो जाता है। तो सदा धन एव सदैव। उसी क्रम में महेश्वर्य, महेश्वर्य में महान है जिसका ऐश्वर्य, अर्थात महाऐश्वर्य, तो महाधन ऐश्वर्य। ये फिर देखो ऐश्वर्य नाम है, फिर क्या आ गया, ऐ के रूप में। तो हमने पहले ही कहा था ये नाम है वो हमेशा ऐश्वर्य ही होगा। तो महाधन ऐश्वर्य, इसमें ऐ की मात्रा है तो आ धन ए, आ धन ऐ मिलकर क्या हो गई, ऐ, महाऐश्वर्य। उसी क्रम में अभी हमने पढ़े थे ए के बाद में ए के बाद में ऐ, आ के बाद में ए, आ के बाद में ऐ, तो ये क्या बन जाते हैं, ऐ। अब आगे के क्रम में पढ़ेंगे, ए के बाद में अगर ओ आ जाता है तो औ हो जाता है, ए के बाद में अगर औ आ जाता है तो भी औ बन जाता है, आ के बाद में ओ आता है तो भी औ बन जाता है, आ के बाद में औ आता है तो भी औ बन जाता है। यहां जलोग, जलोग में जल और ओग, ए और ओ दोनों आ रहे हैं, तो वृद्धि रूप में क्या हो जाएगी, मात्रा दो हो जाएगी। परम औदार्य, परमोदार्य, परम औदार्य, यहां पर ए और औदार्य में दो मात्राएं। हमें शब्द की भी शुद्ध शब्दों की पहचान होनी चाहिए जब संधि विच्छेद करेंगे। तो कभी कभार क्या करते हैं हम, एक मात्रा लगा देते हैं, फिर वो शब्द शुद्धि में गलत होता है।
ठीक है। तो यहाँ पर सही रूप में औदार्य, परमोदार्य, आ के बाद में ओ, महोज, महाधन ओज, ओज में एक मात्रा है, महाधन ओज, तो आ और ओ मिलकर क्या बन जाते हैं, औ, ठीक है। उसी के बाद में औषधि, औषधि, औषधि नाम नहीं है, ये नाम औषधि है, शुद्ध रूप में बोलेंगे तो औषधि, तो औ की उच्चारण हो रही है, तो महा, आ और इसका पहला वर्ण औ, आ औ क्या बन जाता है, औ, तो महोषधि। इस प्रकार हमने जान लिया ए आ के बाद में ए आई आए तो ए आई, और ए आ के बाद में ओ औ आता है तो औ बन जाता है। कुछ और शब्द है, पुत्र, धन एषणा, पुत्रेषणा, विश्व, धन एक्य। दूसरी बात है, ये ऐक्य शब्द भी है ना, उसमें ऐ की मात्रा होती है हमेशा, ऐक्य, ऐक्य कभी ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐक्य हमेशा विश्व ऐक्य है, यहाँ पर भी वर्धी संधि है, तथा एव, एव एव हमेशा ज्यादातर ऐसे ही प्रयुक्त होता है। तो हमेशा संधि विच्छेद करते समय या हमें पढ़ते समय जो संधि विच्छेद किए हुए शब्द है ना, उन पर पकड़ रखनी चाहिए कि किस प्रकार किए हुए हैं। ये शब्द बार बार ऐसे आए, छोटे रूप में है, छोटी मात्रा में है, तो बाद में हम शब्दों के द्वारा भी ध्यान में रखकर वृद्धि संधि की पहचान कर सकते हैं और शब्द शुद्धि की भी पहचान कर सकती है। अब ज्यादातर एक सामान्य तौर पर यह भी बात प्रचलित है कि जहां पर दो मात्रा अर्थात वृद्धि के रूप में आए, वो भी कौन सी कहलाती है, वृद्धि संधि कहलाती है। अर्थात जहां पर दो मात्राएं वृद्धि के रूप में होती है हमेशा, जैसे यहाँ पर एक में लगी हुई है, परमेश्वरी में लगी हुई है, सदैव में लगी हुई है, महेश्वरी में लगी है, जलोग में लगी है, परमोदारी में लगी है, महोज में लगी है, महोषधि में लगी है, पुत्र एषणा, पुत्रेषणा, ये गलत लिख दिया, यहाँ पर सही हो गया, पुत्रेषणा, विश्व ऐक्य, तथैव। इन शब्दों में जहां सभी पर दो मात्राएं लगी है, तो इस प्रकार भी हम पहचान सकते हैं कि वृद्धि संधि में मात्राओं की वृद्धि होना भी वृद्धि संधि है। तो पहले तो हमें नियमों के अनुसार चलना चाहिए, सदैव ऐसा नहीं होता है, लेकिन जहां पर देखिए होता है, लेकिन पहले हम नियमों के अनुसार चले तो वहां पर हमारी ये वृद्धि संधि कभी भी गलत नहीं होगी। तो मेरे बताने का उद्देश्य यही था कि आप ज्यादा से ज्यादा इन शब्दों को आप अन्य पुस्तक है या उदाहरणों के माध्यम से, केवल इन्हीं शब्दों के देखने से संधि है वो पूर्ण नहीं होती। इनके विभिन्न जो हमारे व्यवहार में प्रचलित शब्द हैं उनको भी हमें प्रयोग में लाने चाहिए और उन्हें जांचना चाहिए कि इसमें कौन सी संधि है। अर्थात व्यवहारगत परिवर्तन ही क्या है, शिक्षा है। तो हम जिन चीजों को अपने व्यवहार में लाएंगे, उनको अपनाएंगे, उनसे हम जानेंगे, परखेंगे, तभी है वो हम इन चीजों का अच्छी तरह से अध्ययन कर पाएंगे। तो मेरे कहने का उद्देश्य यही है, आप ज्यादा से ज्यादा पुस्तकीय ज्ञान से या अन्य उदाहरणों से ज्यादा जो मैंने बताई हैं, ये शब्द हमेशा ऐसा होता है संधि विच्छेद में, ए वैसा होता है, तो आप उनको भी पकड़ बनाए रखिए, आपका संधि विच्छेद कभी गलत नहीं होगा। तो आज हम वृद्धि संधि के साथ अपनी यही क्लास है वो समाप्त करें। आप स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।